पत्र का विमोचन करते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ खास बीजेपी के संकल्प पत्र में रहेगा निकाय चुनावों को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सभी की नजरें फिलहाल संकल्प पत्र पर ही है कि क्या कुछ जो जनता के जो मुद्दे होते हैं और छोटे छोटे मुद्दे जिनको फोकस करती हुई सभी दल सभी पार्टियां नजर आती हैं, और निकाय चुनाव में अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ रहेगा, कौन कौन से स्थानीय मुद्दे रहेंगे। और ये देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली बुके देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी को अब थोड़ी देर में ही संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। तमाम आप सभी मंत्रियों को और सीएम नायब सिंह सैनी को और सभी बीजेपी के नेताओं को देख पा रहे हैं। तो रोहतक से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर में ही अब बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए नजर आएगी और ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के जो संकल्प पत्र है उसमें क्या कुछ घोषणाएं होती हैं, क्या कुछ सोचा गया है आम जनता के लिए, आम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। और देखिए, ऐसे में संकल्प पत्र बेहद जरूरी भी हो जाता है। लोगों की निगाहें संकल्प पत्र पर जरूर रहती है क्योंकि आजकल की जनता काफी अपडेटेड है और कहीं ना कहीं वो सोचती है कि संकल्प पत्र में अगर हम किसी प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं तो हमारे लिए वो सरकार क्या कुछ खास कर सकती है। ऐसे में जो शहर की सरकार है, जो छोटी सरकार जिसको कहा जाता है, लोग अपने जब प्रतिनिधि चुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर फोकस जरूर करते हैं कि पार्टी जो दल है वो उनके लिए क्या करेंगे, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो छोटी से छोटी समस्याएं हों, उन सभी पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आज देखा जाएगा कि बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जो जारी किया जाएगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा। तो फिलहाल सभी आप रोहतक से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी मंच पर मौजूद हैं और अभी आप देख पा रहे हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को, उनको बुके देते हुए भी आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो अब कुछ ही देर का समय और फिर बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ इस बार के बीजेपी के संकल्प पत्र में निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ घोषणाएं करेंगे। रोहतक से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप तमाम सभी मंत्रियों को भी देख पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा यहां पर मौजूद हैं और उनको भी बुके देते हुए सबको सम्मानित फिलहाल यहां पर अभी किया जा रहा है बुके देते हुए। और उसके बाद बीजेपी का संकल्प पत्र देखिए अभी कुछ ही देर में जारी होगा। विमोचन करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। तो बीजेपी का संकल्प पत्र अब कुछ ही देर में जारी होगा और देखने वाली बात होगी संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है। हालांकि बीजेपी संकल्प पत्र की जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और वो भी मौजूद हैं, आप तस्वीरों में उन्हें भी देख पा रहे हैं। तो देखिए, अब थोड़ी देर में ही संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा और देखिए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद हैं, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद हैं, इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो रोहतक से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हो अब थोड़ी देर में ही संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा और किन किन चीजों को फोकस किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी भी अपने संकल्प पत्र पर बहुत ही ज्यादा फोकस करती हुई नजर आती है। इससे पहले देखिए कमेटी बनाई गई, अध्यक्ष भी बनाए गए और उसको संकल्प पत्र को लेकर काफी विचार भी किया गया। जनता के छोटे छोटे मुद्दों को सभी पार्टियां हालांकि ध्यान में रखती हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठाते हुए नजर आता है कि कुछ भी काम हरियाणा में बीजेपी ने नहीं कराए हैं। तो ऐसे में काफी हमलावर विपक्ष भी होता हुआ नजर आता है और आपने देखा होगा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र रहा है उसके अंदर कई सारी चीजों का जिक्र किया गया है, चाहे वो स्थानीय मुद्दे क्यों ना हो, साफ सफाई क्यों ना हो, प्रदूषण क्यों ना हो, यहाँ तक कि ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी की बात भी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की है। तो अब बीजेपी का जो संकल्प पत्र रहेगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा, जो हरियाणा की जनता है उनके लिए क्या कुछ वायदे उस संकल्प पत्र में रहेंगे, हरियाणा के विकास के लिए क्या कुछ खास रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।
तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष जो संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है, ये नॉन स्टॉप हरियाणा और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो जिस तरीके से पिछले 4 महीने में हरियाणा ने गति पकड़ी है, उसको और तेज गति से हरियाणा को विकसित करने का आज यहाँ पर संकल्प पत्र जारी हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि संकल्प पत्र के अंदर वैसे तो भी इसका विमोचन मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कि इसमें 21 टोटल पॉइंट दिए गए हैं और समग्र हरियाणा के विकास की एक लंबी लकीर इसके अंदर खींची गई है और हर वर्ग को लाभ हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे हाउस टैक्स के अंदर महिलाओं को रिलैक्सेशन देने की बात हो, चाहे इसमें पार्कों को नया नवीनीकरण करने की बात हो, एक मॉडर्न पार्क बनाने की बात हो, चाहे ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाने की बात हो और एक स्मार्ट स्ट्रीट बनाने का भी हर निकाय के अंदर खाका खींचने का काम किया गया है। तो ये संकल्प पत्र पूरे निकाय चुनावों के साथ साथ हरियाणा की डेवलपमेंट को बहुत गति देने का काम करेगा और ये संकल्प पत्र सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र नायब सैनी जी की गारंटी है कि किस तरीके से हरियाणा इन पर चलकर और तेज गति से विकास करेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने देखा जब हरियाणा की सरकार बनी और 100 दिन पूरे हुए तो संकल्प पत्र के अंदर जो 18 चुनावी वादे थे उनको पहले 100 दिन के अंदर पूरा करने का काम किया। तो इसी तरीके से जो आज ये संकल्प पत्र घोषित हो रहा है, संकल्प पत्र आप लोगों को विमोचन के द्वारा दिया जाएगा, इसे भी प्रायोरिटी तौर पर सभी निकायों के अंदर बहुत जल्दी समायोजित करके इस पर तेज गति से काम करने का काम माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर होगा। तो ये आप लोगों के माध्यम से जो हरियाणा की देवतुल्य जनता है उस तक ये सारे वादे पहुंचेंगे और वहां पर लोगों को एक आश्वासन कि किस तरीके का भविष्य के अंदर निकाय काम करेंगी और किस तरीके से निकाय आगे अपनी वर्किंग के अंदर नॉन स्टॉप जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है उस पे चलकर विकसित विकास करने का काम करेंगी। तो मैं आगे प्रदेश अध्यक्ष जी और नायब सैनी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस संकल्प पत्र को अब सब लोगों के सामने रखें और अपने विचार रखें। तो देखिए, अब बीजेपी अपना संकल्प पत्र का विमोचन करती हुई नजर आएगी। सीएम नायब सिंह सैनी अपना संकल्प पत्र अब ये दिखाते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी अभी जानकारी दी है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश, हर वर्ग को लाभ मिले, ये संकल्प पत्र में है बीजेपी के। और 21 पॉइंट्स का वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की 21 पॉइंट हैं जिन पर फोकस किया गया है। रोहतक से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी अपने हाथ में ये संकल्प पत्र की कॉपी लिए हुए और इसका विमोचन करते हुए देखिए अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं और उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि क्या कुछ 21 पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी नजर आए हैं। और उसके बाद जैसे कि उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ इस संकल्प पत्र में है बीजेपी के। रोहतक से ये लाइव तस्वीरें, मंगल कमल ये बीजेपी का कार्यालय जहां से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रही हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली यहां पर मौजूद हैं और सभी संकल्प पत्र अपने हाथ में लिए हुए इसका विमोचन करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी फिर उसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या कुछ वो 21 पॉइंट्स हैं और किस तरीके से हर वर्ग को लाभ होगा। संकल्प पत्र अब थोड़ी ही देर में विमोचन करते हुए और फिर उसके बाद जानकारी देते हुए यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी नजर आएंगे कि क्या कुछ वर्गों को लाभ होता हुआ संकल्प पत्र के जरिए नजर आएगा। तो रोहतक से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब देखने वाली बात होगी, अभी कुछ ही क्षण बचे हैं। अब जिस तरीके से ये जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से ऐसे 21 पॉइंट्स हैं जिस पर बीजेपी ने फोकस किया है,
हरियाणा की जनता के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समस्याओं के लिए और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र जो है वो बनाया गया। इसको लेकर कमेटी गठित की गई और उस पर भी विचार किया गया कि क्या कुछ इसके अंदर जनता के लिए खास रखा जाए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अन्य वर्ग हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र में कई सारी चीजें अब देखने को मिलेंगी। हालांकि अब तस्वीरें कुछ ही देर में साफ हो जाएंगी। फिलहाल विमोचन करते हुए नजर आए और फिर अब सीएम नायब सिंह सैनी पूरे 21 पॉइंट्स जो होंगे उनके बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ 21 पॉइंट्स वो हैं जिनमें सभी वर्गों के लिए लाभ होगा। तो देखिए, हरियाणा में भी जनता की कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर हमेशा हरियाणा वासी कहते हुए नजर आते हैं। और जब छोटी सरकार की, शहर की सरकार का जब भी जिक्र किया जाता है तो लोगों की जो छोटी छोटी सुविधाएं होती हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उन पर फोकस किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकल्प पत्र कुछ उसी के दायरे में होगा, लेकिन सभी वर्गों को लाभ मिले, ये भी एक नई पहल बीजेपी की। क्या कुछ लाभ सभी को होता हुआ नजर आएगा, हर वर्ग को होता हुआ नजर आएगा। महिलाओं का जिक्र किया जा रहा है, युवाओं का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा और भी क्या कुछ रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल 21 पॉइंट्स का जिक्र करते हुए नजर आए थे। वो क्या कुछ 21 पॉइंट हैं, अभी ये भी सवाल सभी के मन में जरूर होगा। हालांकि जब वो 21 पॉइंट सामने आएंगे तब पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ खास है और कौन कौन से वर्ग के लिए क्या कुछ संकल्प पत्र के अंदर बीजेपी ने इस वक्त रखा है, जो कि अब थोड़ी देर में ही सीएम नायब सिंह सैनी ये जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ संकल्प पत्र में है बीजेपी के और क्या कुछ खास सभी वर्गों के लिए। प्रत्येक नगर निगम के चुनाव का भी अलग से, जैसे आज रोहतक का हमने अभी जारी किया है, प्रत्येक जहाँ चुनाव हमारा 10 जगह पर हो रहा है वहां का लोगों को भी इसी प्रकार का संकल्प पत्र अलग से रहेगा। 5 नगर परिषदों के चुनाव, 5 नगर परिषद का भी अलग से, वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर भी अलग से हमारा संकल्प पत्र रहेगा। विकास की दृष्टि से कोई भी हिस्सा छूट ना जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज अपना ये संकल्प पत्र जारी किया है। तो मैं निवेदन करूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कि इस विषय में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सबसे पहले सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारी जो संकल्प पत्र कमेटी, जिसका गठन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी ने किया था, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेता, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और संकल्प पत्र कमेटी के हमारे अध्यक्ष, हरियाणा सरकार में स्थानीय यूएलबी के मंत्री विपुल गोयल जी और हमारे दूसरे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मैं मीडिया के साथियों को और हरियाणा के हमारे सभी भाई बहनों को मैं अपनी ओर से राम राम करता हूं। आज का यह दिन हरियाणा के भविष्य की दिशा तय करने वाला ये ऐतिहासिक अवसर है। जो संकल्प पत्र हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं,
वह केवल हमारे नेतृत्व की सोच का परिणाम ही नहीं है, बल्कि हरियाणा की जनता के सुझावों और आकांक्षाओं का संजीव प्रतीक है। पूरे प्रदेश में हमें अपार समर्थन और सुझाव, बहुमूल्य सुझाव लोगों के प्राप्त। हमने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। मुझे ये भी खुशी है कि संकल्प पत्र समिति के संयोजक हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, श्री कृष्ण बेदी जी, सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारी विधायिका और पूर्व में अंबाला से मेयर रही श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे सोनीपत के पूर्व में मेयर रहे और विधायक निखिल मदान जी, पंचकुला के हमारे विधायक मेयर कुलभूषण गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, यमुनानगर के हमारे मेयर मदन चौहान जी और पानीपत की हमारी मेयर श्रीमती अवनीत कौर जी, विजयपाल जी एडवोकेट, सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी। मैं इस समिति का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने संकल्प पत्र तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मित्रों, संकल्प पत्र समिति की अगुवाई में हमने हरियाणा के कोने कोने से जनता के विचार और सुझाव एकत्र किए हैं ताकि इसमें हरियाणा के हर नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित हो सके। यह संकल्प पत्र हरियाणा के सतत और निरंतर विकास का रोड मैप है, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और मजदूर हर वर्ग के लिए हमारे संकल्प पत्र स्पष्ट रूप से शामिल हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है विकास की यह यात्रा बिना किसी बाधा के लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे। आज हरियाणा को ट्रिपल इंजन सरकार की आवश्यकता है ताकि विकास की गति और तेज की जा सके। आज जो ये संकल्प पत्र हमने जारी किया है, इसमें हरियाणा के विकास की तेज गति ये ट्रिपल इंजन सरकार में मिलेगी। जो पहला इंजन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार जो योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत सहयोग वो करती है, ये हमारा पहला इंजन है। दूसरा हमारा इंजन हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार जो हर योजना को धरातल पर उतारकर जनता तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और तीसरा इंजन, अब नगर निकायों में भाजपा की सरकार बनते ही स्थानीय स्तर हमारा तीसरा इंजन विकास कार्यों को और तेज गति से लागू करेगा, जिसका लाभ आम जन को, जिनकी समस्याओं का समाधान ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से करेगी। जब से ये तीनों इंजन एक साथ काम करते हैं तो हरियाणा का विकास रुकता नहीं है, बल्कि पहले से अधिक तेज गति से ये आगे बढ़ेगा। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज ये संकल्प पत्र जारी किया है, इस संकल्प पत्र में हमने 21 ऐसे बिंदु जो हरियाणा प्रदेश के लोगों से विचार विमर्श करके वो लिए हैं,
ताकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार तीव्र गति से इस हरियाणा के विकास को सुनिश्चित कर सके। हमने इसमें सबसे पहले जो विषय लिया है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन लोगों के मकान बने हुए थे या पट्टेदार किसान थे, ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने का काम हमने हरियाणा के अंदर पंचायतों में किया है। और अब हम 12 मार्च के बाद जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां कराने का निर्णय ये हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। हम 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे शहरों में भी जो लोग किसी सरकारी भूमि के ऊपर जो बैठे हैं और 20 साल से ज्यादा उनको समय हो गया है, कलेक्टरेट के ऊपर उनके नाम कर दिया जाएगा। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो मकान का मालिकाना हक है, जो मकान महिलाओं के नाम से है, उन महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने इसके अंदर किया है, अपने संकल्प पत्र में कहा है। और हमने ये भी कहा है कि जो अवैध कॉलोनियां हमने पिछले दिनों वो वैध के दायरे में आ गई, उनके बीच में अगर कोई भी जगह ऐसी छूट गई है जो अभी भी अवैध है, उन सबको देख करके उसको वैध की श्रेणी में करने का काम वो हम 12 मार्च के बाद जब हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार हर निगम, हर परिषद, हर नगर पालिका में बनेगी तो हम इसको लागू करने का करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है कि नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगे। वह कृषि डेरा में के हाउस टैक्स में भी विशेष राहत दी जाएगी। ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए उनको हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में भी राहत देने का काम हम इस संकल्प पत्र में कहा है हरियाणा प्रदेश के लोगों को करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही है कि पार्कों में विशेष सुविधा सभी स्थानीय पार्क निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन पार्क व पार्कों के योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम बनाए जाएंगे। सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि स्मार्ट स्ट्रीट सभी स्थानीय निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण वो कराया जाएगा और व्यवसाय के लिए स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हमारी सरकार देगी। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो स्थानीय निकाय, निगम या नगर पालिका में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के जो वाटर लॉगिंग हो जाता है, जल भराव हो जाता है, उसके लिए हम सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक व औद्योगिक कचरे की
समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जाएगा। ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। और जल निकासी के लिए हम सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान ये हम करेंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। अत्याधुनिक सभागार हम सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार पर एक आधुनिक सभागार का निर्माण कराने का निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र में लिया है कि 12 मार्च के बाद हर स्थानीय निकायों में एक अत्याधुनिक सभागार बनाया जाएगा। आधुनिक लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। यह भी निर्णय हमने संकल्प पत्र में लिया है कि सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए 2 टियर 3 टियर शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय भी हमने किया है, हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। सफाई व्यवस्था को लेकर के सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था भी हम करेंगे ताकि सफाई को गति से किया जा सके, लोगों को सफाई में दिक्कत न आए, उसके लिए भी हमने निर्णय किया है। हमने महिलाओं के लिए सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट व सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और शिशु आहार कक्षों से ये सुसज्जित होंगे। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में सौर ऊर्जा व सोलर पैनल लगाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने इस संकल्प पत्र में हमने दोहराया है, हमारी पार्टी ने दोहराया है। हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या 2 गुनी करेंगे, ऊर्जा कुशल एलईडी अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सोलर पैनल 2 किलोवाट का उनकी छत के ऊपर लगाने का काम हम करेंगे। जिनका 2 किलोवाट का सोलर पैनल है, जिनका कनेक्शन है और जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र में किया है। हमने शहरों को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए जो हमारे सभी निगम हैं, हमारे नगर परिषदें हैं, उनमें राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने स्वर्गरोहिणी वाहन हमने हर नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को दोहराया है कि हम 12 मार्च के बाद हर स्थानीय निकाय के शहर के अंदर प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्गरोहिणी वाहन उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। ये भी निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। हमने पार्किंग की व्यवस्था के लिए सभी स्थानीय निकायों में बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण वो कराया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। कचरे के निस्तारण के लिए सभी स्थानीय निकायों में गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे। ये भी हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो हमारे
नगर निगम है, हमारी नगर परिषदें हैं, हमारे नगर पालिकाएं हैं, जो स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता व उसकी अवधि दीर्घकालीन हो, उसके निर्माण का रिकॉर्ड हम तैयार करेंगे। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो बेसहारा पशु है, बेसहारा गौ है, हम सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है वहां बिहड़ निर्माण करवाए जाएंगे। आवारा हमारे जो बेसहारा जानवर हैं वह कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। वह सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर भी बनाए जाएंगे ताकि कोई भी आवारा पशु और पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए ये हमारी जो स्थानीय निकायों में व्यवस्था हम खड़ी करने का काम करेंगे ताकि लोगों को इससे राहत मिले। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम ऑनलाइन सेवा केंद्र सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 12 मार्च के बाद शहरों की सरकार का सशक्तिकरण होगा। शहरों की सरकार के सशक्तिकरण के लिए हम उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता देंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न शुल्क एवं कर जैसी संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन फीस, पानी व सीवर शुल्क आदि का निर्धारण सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के माध्यम से कर सकेंगे। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। हमने अपने इस संकल्प पत्र में हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज को इसमें समाहित किया है और 21 ऐसे पॉइंट हमने लिए हैं जो गति से इस संकल्प पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार स्थानीय निकाय की ट्रिपल इंजन सरकार का सहयोग करते हुए इन कामों को गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। चाहे जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उनमें चाहे स्वच्छता की, पानी की, बिजली की या अन्य कोई भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का गति से निवारण किया जाएगा। इस बात को भी सुनिश्चित हमारी सरकार करेगी। मैं आज ये संकल्प पत्र जारी हुआ है, इसके लिए हरियाणा प्रदेश के जन जन का मैं आभारी हूं कि हमारी जो संकल्प पत्र समिति है उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हर स्थानीय निकाय में जाकर के सुझाव लिए हैं और उन सुझावों के ऊपर ये संकल्प पत्र आज हम जारी कर रहे हैं। और ये हरियाणा की सरकार का, ये मोदी की सरकार का, ये ट्रिपल इंजन सरकार की इस संकल्प पत्र को पूरा करने की हमारी गारंटी है। जैसा हमने पिछले दिनों जो विधानसभा के चुनाव थे उस चुनाव के अंदर भी हमने 240 अपने संकल्प पत्र में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ वायदा किया था और मुझे खुशी है उनमें से हमने 18 वायदे पूरे कर दिए हैं। 10 वायदे जो आर्थिक रूप से उनकी अनुशंसा आनी बाकी है और जो प्रशासनिक रूप से उनकी अनुशंसा आनी बाकी है। 10 और वायदे उसके अंदर जुड़ जाएंगे जल्दी ही। ये 28 वायदे हमने हरियाणा के अपने संकल्प पत्र के पूरे किए हैं और हम अपना विधानसभा का संकल्प पत्र भी और ये स्थानीय निकाय का संकल्प पत्र भी, ये हमारी गारंटी है कि हम इसको पूरा करने का काम करेंगे ताकि हरियाणा के जन जन को राहत मिले। उसको लेकर के हमने आज ये संकल्प पत्र जारी किया है। मैं इसके लिए हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
देखिए, उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। पीछे भी उनके संकल्प पत्र जारी हुए थे क्योंकि आप जागरूक मीडिया है, आप उनको पूछ सकते हैं कि आपने जो संकल्प या आपने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी, क्या विधानसभा की वो पूरी की थी? ये पूछना चाहिए, क्योंकि संकल्प पत्र हमारी आत्मा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारी सरकार की गारंटी का ये कार्ड है और हमारी गारंटी है इस संकल्प पत्र को पूरा करना। हमने 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें जितने वादे हमने किए थे उन सबको हमने पूरा किया है। और मैंने बताया है, हमारी सरकार को अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, जिसमें 18 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को जिन्होंने बदलने का काम किया है, हमने वो पूरे किए हैं। उसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। ये डॉक्यूमेंट, ये हमारी आत्मा है और हम इसे भगवान के रूप में पूजते हैं। ये पूरा करना, ये मेरी सरकार की गारंटी है, आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। हम इसको पूरा करेंगे। वो कुछ भी बोले, क्योंकि उनका अपना अधिकार है। और जिस प्रकार का भेदभाव उनकी सरकार के अंदर होता था, एक क्षेत्र का विकास हो गया, एक क्षेत्र विकास से वंचित रह गया, परंतु हम अपने संकल्प पत्र के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके विश्वास को लेकर के हमारी सरकार काम करेगी। अभी तो तीसरी बार नॉन स्टॉप बाहर है, तभी तो वो बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये बातें कर रहे हैं, हमने काम किया है। हमारी सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी तो ट्रिपल दावा करते हुए ये तमाम बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर को हम मजबूती से मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई भी घटना इस प्रकार की होती है, हम सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस करती है। आप देख भी रहे हैं, कोई समझौता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमने कहा है अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को कहा है कि ये जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अभी आपके सामने है, आपके रोहतक की ही घटना को किसी ने अंजाम दिया था, तुरंत कार्रवाई हुई है नहीं हुई? तुरंत कार्रवाई हुई है। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि भोजन भाव रोहतक में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था संकल्प पत्र जारी करने के लिए। निकाय चुनाव के लिए ये संकल्प पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव मांगे गए और उससे ही संकल्प पत्र तैयार हुआ। संकल्प पत्र में 21 पॉइंट शामिल हैं। पट्टेदार किसानों को जमीन का मालिकाना हक जो है दिया जाए, महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें तमाम बातें जो हैं कही गई हैं, तमाम वादे इस निकाय चुनाव के लिए किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह संकल्प पत्र उन्होंने जनता से सुझाव लेकर ही तैयार किया है। किसानों की बात इसमें है, महिलाओं की बात इसमें की गई है और महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% छूट मिलने की बात हुई है। और
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काबिज परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने की बात सीएम ने इस संकल्प पत्र में कही है। किसानों को उनका मालिकाना हक दिलाने की भी बात की गई है और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराने की, सैनिटरी पैड की मशीन लगवाने की, ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। देखिए, कांग्रेस का अगर हम जो घोषणा पत्र है निकाय चुनाव के लिए उसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बातें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। अब वो महिलाओं से रिलेटेड घोषणा की बात हो या सड़कों से रिलेटेड घोषणाओं की बात हो, और क्या कुछ सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, क्या कुछ वादे किए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ओपन जिम की बात भी इस संकल्प पत्र में कही गई है। स्मार्ट स्ट्रीट बनाने की बात हुई है। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट यानी कि जो पानी की निकासी की समस्या है उस पर विशेष तौर पर काम करने की बात अपने संकल्प पत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने की है।